और जनाब खुशामदीद कहते हैं शान-ए ईद में। और आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ये किचन कॉर्नर सजाया है। और किसकी जानिब से सजाया गया है? किचन कॉरपोरेशन की जानिब से। जनाब आप कोई भी इवेंट करवाइए, चाहे शादी का हो, सालगिरह का हो, अपने बच्चों की कोई भी खुशी आप सेलिब्रेट करना चाहती हैं तो फिर आपने राब्ता करना है किचन कॉरपोरेशन से। और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार से अभी हम देखें खाएँगे तो जायका भी आपको बताएँगे। और हमें इनका जायका पता है क्योंकि हमेशा ही ताउन रहता है इनका और बड़े मज़े के खाने ये पेश किए जाते हैं। और इसके साथ साथ जनाब सोफिया प्रीमियम फ्रेश वाटर की जानिब से भी ताउन किया गया है। हमेशा ही ARY QTV के साथ साथ रहते हैं। और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं, जब नौजवान नस्ल की जो नुमाइंदा बच्चियां हैं ऐसे बिज़नेस में सामने आती हैं तो बड़ी ही खुशी होती है। गुज़िश्ता 2 साल पहले हमारे साथ भी थी ये दोनों बहनें, आज भी हमने इन्हें मदऊ किया था, लेकिन आप जानते हैं कि मसरूफ़ियत की वजह से नहीं आ सकी हैं। लेकिन इनका ताउन और इनका मज़ेदार सा बहुत ही फ्रेश वाटर हमारे साथ मौजूद है। तो आप भी इसको लीजिए और आप पिएँ तो बड़ा ही मज़ेदार और भरपूर और ताज़गी महसूस होगी जनाब। तो फिर आइए लीजिए, आइए भाई। अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर शान-ए ईद में आप सबका खैर मकदम है। और जनाब किचन कॉरपोरेशन की जानिब से ये जो पुलाव आया है ना, क्या ही बात है। सब ने एक ज़बान होकर कहा है कि वाकई सारी चीज़ें अच्छी हैं, पुलाव बहुत ज़बरदस्त है ना। पुलाव का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। आप कुछ कह रही थी ताबिंदा आपा? मैं ये कह रही, मैं पुलाव नहीं खाती हूँ, बहुत नापसंद है, एक बहुत अच्छा पुलाव है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा था आपने खा लिया, वरना तो फिर खैर नहीं थी। वैसे मैं नहीं खाती हूँ, वैसे मैं नहीं खाती हूँ। अच्छा। और इम्तियाज़ आपा आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है इसमें? सही बात है, पुलाव सबसे अच्छा। पुलाव सबसे अच्छी। शुमाइला अच्छा बना हुआ है, चीज़ें बहुत नंबर 1 पे पुलाव। कबाब भी बहुत मजे के, कबाब भी बहुत मजे के। अच्छा, अभी ये बात हो रही थी कि वो अगर घर में कोई ना खाता हो ना गोश्त तो फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है। नहीं, मजे की बात ये होती है कि बच्चियां जो हैं वो कहती है कि जो कुर्बानी हुई है उसकी कलेजी नहीं खाई। हाँ, ये होता है। उस गाय की मतलब कलेजी नहीं खाई जाती है वो। वैसे मेरी बेटी उनको बताया जाए नहीं है ना, खाने अफजलियत में आता है तो अच्छी बात है, तो फिर शायद खा ले। ये उसमें पहले से पता हो ना उनको ये वो बात। नेचर नहीं होती ना, बच्चों की आदत से हमें भी जब हम छोटे थे हमें कलेजी खाना पसंद नहीं था, लेकिन ये इस वजह से खाते थे कि मतलब इसमें बिल्कुल बकरीद वाली जो है। हाँ, ये बात तो हुरिया की सही है। हुरिया जैसे कह रही हैं आप, अब जैसे कुर्बानी हो जाती है और हम कलेजी खाते हैं, इसके भी बड़े फ़ायदे हैं। और इससे पहले बहुत ज़्यादा कहा भी गया है कि ईद की नमाज के पढ़े हैं तो सबसे पहले आके कलेजी खाएं। क्या कह रही हैं? ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है कि ईद कुर्बान पे वो उसी कुर्बानी वाले गोश्त से इनका खाने का आगाज़ किया करते थे। अब कलेजी चूँकि फ़ौरन बन जाती है, गोश्त के बनाने और उसे करने में आपको टाइम लगता है, और सुबह से जिन्होंने खाया हुआ नहीं होता, इसी सुन्नत की वजह से कि हम भी उसी गोश्त से हम शुरू करें खाना जी, तो उसमें फिर कलेजी जो है वो फटाफट बना लेते हैं ख़वातीन। और एक वो सब इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हम उससे खाने का आगाज़ करें। इसकी रौनक ही अलग होती है आपा, है ना। घर में जब कुर्बानी के बाद इंतज़ार हो रहा होता है कि भाई कलेजी आए, फिर आप ये फील करेंगे कि आप वैसे गोश्त लेकर आए बाजार से और उसे पकाएं तो उसका टेस्ट और होगा। बिल्कुल, लेकिन कुर्बानी के गोश्त का टेस्ट ही और होता है। हाँ, सादिया बड़ी मसरूफ़ है, अगर सवाल पूछ लें तो आप दे पाएंगी? इतना बड़ा निवाला है मुँह में। अरे कुछ भी नहीं है। अब तुम बोलो ताकि मैं कबाब खा सकूं। जी। क्या बोलूं खाने के बारे से? इतनी मसरूफ सुना ही नहीं कि क्या बात हो रही है, इस कदर मसरूफियत का। तुम इतना बड़ा जवाब दो कि ताकि वो आराम से अपना कबाब खा ले। वो इसलिए तुमसे बात करना चाह रही हूं। हाँ, आप कह रही थी सबसे पहले कलेजी आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी चीज़ कौन सी बनी हुई है ये हम बात कर रहे थे। मुझे ये पता है कि मेरी अम्मी ना वो बीफ की बोटियां बनाती है। मुझे ये नहीं पता कैसे बनाती है, मगर वो बीफ की बोटियां बनाती हैं। इसको सिर्फ जायका पता होगा उसको कि वो होती कितने मजे। तो हमारे यहाँ सबसे पहले भाईजान और हम लोग की फरमाइश होती है अम्मी पहले सबसे पहले उसका मसाला लगा के रख दे। तो हमारे यहाँ वो लाजमी खाई जाती है और वो अम्मी एक साथ बना के रख देती हैं कि मेरे बच्चों को। सादिया, कलेजी किस कलर की होती है वैसे? कलेजी रेड होती है ना, है रेड होती है ना, ब्राउन होती होगी। भाई पकने के बाद तो वो ब्राउन और ब्लैक हो जाती है ना। मैंने भी नहीं पूछा था। नहीं
कच्ची कलेजी रेड होती मैरून है। कलर की होती है ना। अच्छा, दिया? मैरून होती है भाई यार, मतलब सूर्या वही इसीलिए हुआ। तो कहा जाता है ना वो कलेजी कलर मशहूर है ना कलेजी कलर। मैं बोल रही हूँ इससे ये नहीं पूछो, सिर्फ इससे पूछो जायका कैसा हो। जायका चलो जायके बता में दो। कैसा है? हाँ खाने में कलेजी नहीं खाती। ये दिमाग खाती है। हाँ, मैं वो भी कलेजी खाया नहीं जाता खाती। है, वो भी खाया बीफ जाता है। खाती हूँ मैं। देखिए मैं बीफ हाँ। से खाने बीफ खाती हूँ मैं। किसी अच्छा, भी चीज मगज- में क्या मगज- मेरी अम्मी पुलाव भी बड़े मजे का बनाती हैं तो मैं ताबिंदा आपा तो खैर नहीं बताएंगी कि मगज कैसा बनता है, आपा बता सकती है। हुरिया खाती है मगज? सबके बहुत कम। सबके मैंने पहले ही बोल दिया बहुत कम। ये अच्छा, आपका कोई कोई ख्याल ना है। बहुत अच्छा बना लेता है, हर एक को बनाना नहीं आता मगज। मगज है? उसकी आप हीट कैसे खत्म बनाती करना हैं? जरूरी होता है। सॉरी, आप कैसे बनाती हैं? मैं तो नहीं बनाती। नहीं बनाती? हाँ, लेकिन खाती हूँ। मैं बनाती हूँ, वो तुम जो बताती हो, बताओ। हमारे भाई बनाते हैं। बताओ। मैं बनाती हूँ। चलो शुमाइला आती हूँ, बताओ। मगर बनाती हूँ। उसकी हीक वगैरह निकालनी होती है पहले, हल्दी में उसको पानी बॉईल करके बनाना पड़ता है, फिर पानी को फेंक दें आप। अल्लाह, उसके बाद जो है वो मसाले उसमें जो बचता भी क्या होगा बेचारे में? हैं, पानी से निकाल दिया तो उसमें बचेगा क्या? हल्दी वाले पानी से धो वॉश करके उसको बॉईल करना पड़ता है ना, ताकि उसके उसकी हीक ऊपर वगैरह निकल शुमाइला जाए। एक झिली भी तो होती है ना वो। हाँ, वो उसी में फिर साफ होती है ना। अच्छा, जब आप हल्दी वाले पानी में अदरक लहसुन डाल के उसको बॉईल कर ले अच्छी तरह, जब वो बॉईल हो जाए तो वो पानी फेंक दें आप, फिर उसको दूसरे वाले उसका सारा साफ पानी टेस्ट तो से। तुमने निकाल के फेंक दिया। क्या चीज? बचेगा क्या उसमें? अच्छा खुद तो बहुत बनाती मगज है, बच, जो उसके बना रहा है बावजूद उसको इतना तो मगज बनाने खाते हैं दे। लोग। अच्छा, सब तूबा बचता की है। प्लेट खत्म हो चुकी है। तूबा खामोश से, तूबा दिल में कह रही है मगज जैनब कौन बाजी इस बनाता वक्त मुझसे कोई सवाल ना ही खाते करे हैं तो हमारी ज्यादा यहाँ, अच्छा अंडे की है। तरह लगता है। फिजा भी मैं भी यही नहीं दिल में खाती। सोच सही बात रही है, खाते कि वक्त जैनब बात बाजी करना इस वक्त मुझे मुझसे अजीब ना पूछे कोई सवाल तो ज्यादा अच्छा है। एक ब्रेक लेना, मैं खुद ले लेती हूँ ब्रेक क्योंकि मेरी प्लेट हो गई है खत्म। तो एक ब्रेक लेते हैं फिर आ जाते। पैगाम है ये सबके लिए, कुर्बानी है ये रब के लिए, कुर्बानी है ये रब के लिए, कुर्बानी है ये रब के लिए। ख्वाब देखा हजरत इब्राहिम ने ऐसा, कुर्बान कर रहा हूँ ख्वाब में बेटा। बेटे ने ख्वाब सुना जब बाप का, बाप ने पूछा क्या इरादा आपका। बेटे ने सर को झुकाया यही कहकर, कुर्बानी है ये रब के लिए, कुर्बानी है ये रब के लिए, कुर्बानी है ये रब के लिए। सुभान अल्लाह, बेशक ये कुर्बानी रब्बुल इज़्ज़त के लिए ही है। और बहुत बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। और जनाब, जिस तरह से ईद के प्रोग्राम में ये जो मुलाकात होती है ना आपकी अपनी मोहब्बत करने वाली ऐसी शख्सियात से, कि जिस तरह छोटी मोटी हम बात घर में बैठकर अपने ड्राइंग रूम में करते हैं, इसी तरह से हमने कोशिश की आज ये यहाँ बैठकर आपकी ये जानी पहचानी शख्सियात से मुलाकात करवाई जाए। गो के हर ईद पे ही हम इस तरह से जमा होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो आपके लिए अच्छी हो, आपके चेहरों पर जिसकी वजह से मुस्कुराहट हो, तो यकीनी तौर पर हमारा जो यहाँ पर आने का मकसद है ना वो पूरा हो जाता है। क्योंकि हम ये चाहते हैं, यानी ARYQTV का ये खासा है कि हम सब मिलकर ये चाहते हैं कि आपके घरों में खुशियाँ हों, मोहब्बतें हों, अमन हो और दीन का पैगाम किसी सूरत में आप तक पहुँच जाए। जनाब, आप सब यहाँ पर मौजूद हैं। हुरिया फ़हीम साहिबा हैं, इम्तियाज़ आपा हैं, ताबिंदा लारी साहिबा हैं, शुमाइला हैं, सादिया हैं, तूबा हैं और फ़िज़ा मखदूम हमारे साथ हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। मैं चाहूँगी कि सादिया, जिस तरह से हम बात कर रहे थे ना, मज़ाक की बात तो एक अलग होती है और हम ये भी चाहेंगे कि कहीं किसी के दिल पर कोई बात गिरा ना गुजरे, तो हम माफ़ी के तलबगार भी हैं लोगों से, लेकिन बस यही कोशिश होती है कि हल्की फुल्की मज़ाक की सूरत हो। सादिया से अभी हम ये बात मैंने इसलिए की कि सादिया से हम बार बार कर रहे थे कि सादिया जो है वो घर के काम नहीं कर पाती हैं। आदत नहीं होती कि कुछ लोगों की, या ज़ाहिर है सबसे छोटी होते हैं जो लोग घर में, उनको ज़रा पैम्पर भी किया जाता है, लेकिन एक ये काम जो घर के अलावा भी कर रही होती हैं माशाल्लाह, जो आप देखते हैं ना चांद तारे सेगमेंट, उनमें बच्चों पे इतनी मेहनत सादिया करती हैं। सादिया, ये तजर्बा आपका कैसा है बताइए।
तजुर्बा ये बड़ा अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ। और दूसरा ये कि मैंने बचपन से रेडियो पाकिस्तान किया है, बच्चों की दुनिया प्रोग्राम किया है, उसको होस्ट भी किया है। अच्छा। तो उसमें भी मुझे बच्चों का एक्सपीरियंस, और उसके अलावा भी वैसे भी या तो मेरी नेचर है कुछ ऐसी। आप में बहुत अंदर से कोई बच्चा है, छोटा सा भोला भाला सा चेहरा सादिया का, बहुत बच्ची, अभी भी बच्ची है सादिया, आप यकीन जाने बहुत भोलापन है इनके अंदर। जी सादिया। तो ये आपका बड़ापन है कि आपने इतनी इज्जतों से नवाजा। और दूसरी अच्छा, बात, हमने मैं बड़ा कह किसी दिया, भी हमने नहीं, मैं आपका बड़ापन कह रही हूँ। हाँ, और मैं लेकिन- दूसरी बात कि मैंने किसी भी बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि जो बात। अच्छा, दूसरा मेरी पढ़ाई भी कुछ इस तरह की थी कि मैं घर के इतने काम नहीं कर सकी, तो मेरे पढ़ाई अच्छा, में- आपके पीछे मुझे बार बार आवाज भी आ रही है, इस्माइल भाई भी बहुत कोऑपरेट करते हैं, उमैर भी खास तौर पर जी, आपके साथ बिल्कुल। साथ होते हैं भाई। मैं अभी यही बात खुद कर रही देखा थी आपके साथ कि वाकई। इस्माइल भाई और उमैर भाई का इतना साथ रहता है। जैसे पूरे रमजान के 30 दिन मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा पूरे 30 दिन बच्चों के साथ, यहाँ टीम के साथ, स्पेशली उमैर भाई और इस्माइल भाई के साथ। कि इस्माइल भाई इतना सपोर्ट करते हैं, सारी चीज़ें समझाना बताना, फिर उमैर भाई भी के साथ या हाँ इस तरह से लेके चलना है बच्चे को, इस तरह से तैयारी करानी है। और फिर मुझे एक वो रहता है कि जब मैं बच्चे को कुछ तैयार करवा रही होती हूँ, फिर मुझे ये होता है कि 100% ही जाए फिर वो चीज़। तो मैं बच्चों को कंटेंट भेजती हूँ, फिर वो अपना याद करते हैं, फिर वो मुझे वीडियो बना के देते हैं, मैं उनसे कहती हूँ यहाँ गलती है, यहाँ नहीं है, अच्छा, फिर वो सादिया- फिर मैं उन्हें वापस भेजती हूँ। सारा कंटेंट आप माशाल्लाह से बच्चों को तैयारी भी करवाती हैं। ये मेहनत वाली बात जी, है, जो मैसेजेस होते हैं खास तौर पर वो भी आपने तैयार करवाएं, कितनी मेहनत लगती है इसमें। बस मैं ये कहती हूँ कि ना, अच्छा मेरी तो ये मेहनत लगती है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पर ना जो पीछे वो मेरी अम्मी का बड़ा किरदार है। हाँ। कि वो मुझे बताती हैं कि ना इस तरह से दो, इस तरह से दो, या यहाँ पे ये जुमला आना चाहिए। अगर खुद से लिख रही हो तो, क्योंकि मैं लिखने के बाद अम्मी को दिखाती हूँ कि ये ठीक लिखा है मैंने, सही है, भेज दूँ, बता दूँ। और हदीस मुबारक और वैसे जो दीगर चीज़ें वो तो हम जो जैसे होता है वैसे ही भेजते हैं, लेकिन कुछ बातें हम खुद से लिख रहे होते हैं, तो वो फिर मैं पहले अम्मी को ज़रूर चेक करवाती हूँ कि आप ये देख लें कि सही है। और मेरी अम्मी के साथ साथ मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी, मैं हर प्रोग्राम में कहती हूँ, जो मेरी अम्मी के बाद जो मेरी बेहतरीन सरपरस्ती की है वो मैडम इम्तियाज़ जावेद थाकवी साहिबा की। मैं इनकी स्टूडेंट भी हूँ, और ये मेरी बड़ी खुश नसीबी है कि मुझे अपने उस्ताद बहुत बेहतरीन मिले। और आपको कोई मुखलिस मिल जाए ना तो बड़ी बात होती है, और मेरे लिए मैडम इम्तियाज़ का साथ बहुत बड़ी नेमत है। सही। और डॉक्टर साहिबा को जब मैं डॉक्टर साहिबा कहती हूँ ना तो बड़ा ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो इनका सफ़र है ना, ये हमारे सामने का सफ़र है, और इनकी ये जो मेहनत है वो हमने देखी है कि इसके पीछे हम जब प्रोग्राम भी साथ करते थे तो आपको बता रही होती थी कि वाकई अभी आपने असाइनमेंट जमा कराने हैं, क्या कुछ इसके पीछे मेहनत हुई है। तो ये ऐसे आसानी से, ये डॉक्टर जब हम कहते हैं तो ये आसानी से लगता नहीं है नाम के आगे। क्यों आपा, थोड़ा सा आप कुछ कहें, आपा जज्बाती हो गई है। बहुत मेहनत की वाकई उधर से आवाज आए ना कि कबूल है तो बात बने। सुभान ये इज्जतें क्या और ये क्या, बेशक, ये बेशक। लेकिन ये बेमान। इज्जतें भी उसी आपा की जब है, आपा। मोहब्बत मिलती है ना, मोहब्बत मिलती है, इसका ये सिला है, और वाकई कबूल होती है तो लोगों के दिल में अल्लाह मोहब्बत डालता है ना। वो बस ये ना हो कि कह दिया जाए कि दुनिया के लिए था। अल्लाह अकबर। नहीं आपा, आप बहुत मेहनत अल्लाह से पाक काम कबूल करती हैं। फरमाए। आमीन इलाही आमीन। क्योंकि हमने देखा है ना आपा ये सफ़र आपका, इसलिए मैंने चाहा कि मैं कहूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ ना। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सब। मैसेज ले लेते हैं आप जनाब सबकी ईद के ताल्लुक से। मैं चाहूँगी कि आपसे ही आगाज़ करते हैं, कोई मैसेज आप दें बच्चियों को जो देखने वाली शानी ईद के हवाले से। मैं चाहूँगी जो घर में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं ईद के मौके पे, जो बच्चियाँ अपने घरों में नए घर में गई हैं, उनके हवाले से जो भी आप मैसेज देना चाहें। बच्चियां जो नए घर शुरू करती हैं उनके लिए तो ये है कि वो एक दफ़ा अपने निसाब का जायज़ा लें। ये जिनके पास, बच्चियों के पास 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी के बराबर निसाब के बराबर वो है, उन पर कुर्बानी वाजिब होती है। तो वो उसका इत्माम ज़रूर करें, अपने घर वालों से कहें कुर्बानी दें। फिर ये है कि एक ये ट्रेंड चल रहा है या एक बात चलती है कि कुर्बानी के बजाय आप ये पैसे दे दें गरीबों को, या नहीं, जिन पर कुर्बानी वाजिब है उन्हें कुर्बानी ही देनी है हर सूरत में। उसके बाद जो बचते हैं उनमें आप मदद भी करें और आप दूसरों के काम भी आए। फिर दूसरों के काम आने के लिए पूरा साल पड़ा है, आप अच्छे जज्बे के साथ आगे तो बढ़े। बिल्कुल सही। तो कुर्बानी वाले दिन कुर्बानी कीजिए, और अकल इस्लाम की तरफ से कीजिए अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दी है और आप साहिब हैसियत हैं। वालिदैन जो चले गए हैं उनकी तरफ से कीजिए इसाल सवाब के तौर पर। सही। तो बिल्कुल सही। कुर्बानी कीजिए। अबिंदा आप क्या मैसेज देंगी? मैसेज तो मैं ये दूंगी, हम जो आजकल ख़वातीन ज़्यादातर जी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं,
वो इस वजह से है कि मुसाबकत की दौड़ में पड़े हुए हैं। हाँ जो है उसका शुक्र नहीं है बिल्कुल। और जो नहीं है उसके लिए परेशान रहते हैं। जी तो अब मैंने जो ज़िंदगी सीखा, मैं खुद जिस उससे गुजर रही हूँ कि मेरी बीनाई अब ना होने के बराबर है, फिर भी मैं अल्लाह की करोड़ हाँ शुक्रगुजार हूँ कि मेरी सिर्फ एक चीज़ कम हुई है, प्लस बहुत अल्लाह ने दिया हुआ है। हाँ तो जब मुझे ये याद रहता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, दिल जिगर गुर्दे फेफड़े सब हैं, मैं अभी तक काम कर रही हूँ, सब सही है। तो अगर एक आंखें थोड़ी सी कम हो गई, इतनी से इस्तेमाल तो कर ली मैंने। क्या बात तो है। अल्लाह का ये शुक्र अदा करना जो है उस पर शुक्र कीजिए, आने वाला कल आपका खुद ब खुद अच्छा हो इतनी जाए। प्यारी आपा ने और बात जो ये इन्होंने अभी इम्तियाज़ ने बात की, जी बिल्कुल मैं आज जब हज के प्रोग्राम भी देख रही होती हूँ, सबको सुन रही होती हूँ, अल्लाह ने मुझे ये मेरी औकात नहीं थी इतनी, लेकिन ये मरहूमी मैंने कल ही परसों सुना था मैं हमारे QTV के प्रोग्राम में कि जो मरहूमी हमारे होते हैं तो वो इंतज़ार करते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें। जी तो अगर आपको तौफीक अल्लाह ने दी है, और कुर्बानी तो एक रुकन है हज का, एक लाजमी रुकन है। तो जो लोग ये कहते हैं कि आप दे दे, वो तो आप 12 महीने अल्लाह में आपका तौफीक रखे, आप सखावत करते रहें। जी लेकिन इसका तो कोई जो वाजिब चीज़ें हैं, जो दीन के अरकान का हिस्सा है, वो तो नेबल बदल नहीं हो सकती। बेशक बेशक। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी हुई है, मैं अपने मरहूमीन के लिए भी, और मैं नबी का जिक्र करती हूँ, उनके नाम से मुझे इतनी इज्जतें मिली हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब 30 साल में शादी को हो गए, ससुराल में मैंने देखा कि नबी पाक के नाम से कुर्बानी होती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी है कि मैं ये कर पाती हूँ, ये उसकी मेहरबानी है। आप बड़ी अच्छी मुझे आपकी ये बात उन्हीं के नाम से बहुत इज्जत और मर्तबे मिले। बिला शुबा ताबिंदा आपा की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वाकई जो नेमतें आपके पास है ना, अगर आप उनको शुमार करना चाहें ना, नहीं शुमार कर सकते। आप प्लस में रहेंगे, हाँ माइनस को भी काउंट करते हैं, प्लस नहीं याद बेशक। हुरिया आपकी जानिब बढ़ेंगे, क्या मैसेज देंगी? मैसेज बहुत अच्छे वाले मिल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और माशाअल्लाह। मैं ये समझती हूँ कि उसके बाद मेरे अल्फाज माने शायद रखते होंगे, लेकिन जो अच्छी बातें और जो कारामद बातें वो पहुँच चुकी हैं लोगों तक। बस सिर्फ ये है कि दुआ हम सबको अपनी दुआओं में शामिल रखें, और हम आपको अपनी दुआओं में इस तरह शामिल रखें कि हम सब एक हो जाएं, और अल्लाह ताला हम सबको वो मोहब्बतें और वो कहते हैं ना कि जो इज़्ज़त दबा इस्लाम का था, अल्लाह ताला वो हमें दोबारा से अता फरमाए आमीन अल्लाह। और हमें एक रखे। आमीन। ये दुआ हमेशा चाहिए और करें हमारे लिए। बिल्कुल आपने वजह फरमाई है, और ज़ाहिर है आपा इम्तियाज़ आपा भी हमसे सीनियर हैं, और ताबिंदा आपा भी बहुत सीनियर है आपको, लेकिन लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है ना, आप मैसेज दिया आपने, बहुत प्यारा भी मैसेज दिया, और लोग सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है, समझते हैं, और बहुत अच्छी बात है आपकी जानिब से, बहुत अच्छा मैसेज गया। शुमाइला आप बताइएगा। बिल्कुल आपा, दोनों आपा और हुरिया, बहुत अच्छा मैसेज है। बस आसानियाँ बांटें, आसानियाँ कीजिए, आपके लिए भी आसानियाँ होंगी। बहुत अच्छे। जी सादिया, क्या मैसेज देंगी? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, कुर्बानी हम पेश करते हैं, और कुर्बानी की जो नियत है ना, वो रब तक पहुंच रही है, ना आपका गोश्त पहुंच रहा है, ना कोई और चीज़ पहुंच रही है। तो कोशिश करें जो लहजे भी सख्त हो गए उन्हें भी इस ईद पर कुर्बान कर दें, और उनको भी खूबसूरत बना लें अपने लहजों को। और बस आखिर में मैं एक शेर कहना चाहूँगी, सबको ईद मुबारक भी, और ये भी कि जब आप हमें अपना समझते हैं तो कहिए हंसते हुए बेखौफ खतर ईद मुबारक। महमूद वो होते हैं बड़े काबिल इज्जत, कहते हैं जिन्हें अहले नजर ईद मुबारक। अभी मैं एक बात में कहना चाहूँगी, ईद मुबारक। क्या तल्ख जुमलों की बात की, सभी ने एक बहुत अच्छा शेर नातिया, उसका शेर है कि तल्ख गुफ्तार का माहौल बदलने के लिए तस्करा आपके अखलाक का खुलकर लिखें। क्या बात है, क्या बात है। तूबा जी, क्या मैसेज देंगी? आपको बच्चियां देख रही हैं, पसंद कर रही हैं, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, क्या कहेंगी? मेरा मैसेज यही है कि बेशक आप लोग जो बैठे हैं हमसे सीनियर हैं, तो हमें आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि जैसे अगर हमने अच्छा पढ़ दिया है तो हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना चाहिए कि हमने इतना अच्छा पढ़ दिया तो ऐसा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमसे सीनियर माशाल्लाह बैठी हुई है जब हमारे सामने, तो हम उनके आगे कुछ नहीं है। सही। तो अपने बड़ों से सीखें और अपने छोटों को भी उसी तरह सिखाएं जिस तरह आप सीख रहे हैं। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मैसेज कि वाकई आपने अगर एक मरतबा अच्छा पढ़ दिया है तो सीखने का अमल जो है वो सारी ज़िंदगी जारी रहता है। जी फिज़ा मखदूम।
जी मैं भी यही कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह हमसे सीनियर यहाँ पे मौजूद है और मुझे जब मैं आप लोगों के साथ होती हूँ मुझे बहुत लिटरली बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है आप लोगों से। और जिस तरह के मैसेजेस माशाल्लाह सब ने कहे हैं तो उसके बाद तो मेरे पास भी अल्फाज नहीं है, लेकिन बस मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ ईद के मौके पर नहीं, आप लोग ये ख्याल करें कि ईद के अलावा भी जो हम लोग डेली रूटीन्स हमारी जो चल रही होती है, हम ये करें कि जो लोग मुस्तहिक हैं, जिन लोगों के पास नहीं होता इतना, तो उन लोगों का बस ख्याल करें, उन लोगों को देखें, उनके लिए रहम अपने दिल में रखें। बस इस यही मैसेज है मेरी तरफ से और मेरी जानिब से आप तमाम को ईद मुबारक, दुआओं में याद रखिएगा। खैर मुबारक, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए माशाल्लाह, इतनी समझदार हो गए, इतनी समझदारी की बातें करते हैं ये बच्चे। और वाकई दुनिया बड़ी फास्ट हो गई है, बड़ी अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए जाते हैं। आपका इन सब के साथ बैठना ही बहुत बड़ी बात है बेटा, तो हकीकत बात है। मैं ख़ुद भी हुरिया हो गई, आपा हैं, ताबिंदा आपा हैं, इम्तियाज़ आपा हैं, शुमाइला हैं, ये सादिया हैं, इतनी अच्छा बोलने और पढ़ने वाले लोग हैं, तो हम ख़ुद भी आज तक इनसे सीख रहे होते हैं। तो जनाब यहाँ इख्तिताम को पहुंचा है हमारा ये प्रोग्राम, हमारी ये बज़्म। बहुत ही अच्छा लगा। शान ईद और ARYQTV के साथ जब ईद होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए। और एक जुमला मैंने कहीं पढ़ा था कि जी जनाब, मोबाइल के मैसेजेस जो फॉरवर्ड मैसेजेस हैं, मोहब्बतें बस वहीं तक महदूद हो गई हैं। तो जनाब ऐसा न कीजिए, दर हकीकत जाइए, अपनों में बैठिए, उनके दुख दर्द को बांटिए, तो तभी कहीं जाकर रिश्तों का हक़ अदा हो सकता है। ईद मनाइए अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ। इसके साथ ही अपनी मेज़बान सैयदा ज़ैनब को दीजिएगा इजाज़त। ईद मुबारक, फ़ी अमानिल्लाह। जो तेरी रहमत का मुनकिर हो, वो मेरा दिल नहीं, और मांगना आए न जिसको, वो कोई साइल नहीं। ऐ करम परवर करम, मेरे गुनाहों पर न जा, रहम के काबिल हूँ मैं, इंसाफ के काबिल नहीं। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, मेरे अल्लाह हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता इन्नल हम्दा वन निअमता हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। ये सफर हज का सफर